आज हम अष्टावक्र महागीता के 7वें प्रकरण में प्रवेश करते हैं। इसका पहला श्लोक है, मयि अनंत महाअंबोधो। महाअंबोधो का मतलब होता है महासमुद्र। मैं अनंत महासमुद्र हूं। विश्वपोत इतः ततः। ये जो विश्व है, इस मेरे महासमुद्र में एक जहाज की तरह है। जहाज की तरह ऊपर ऊपर तैर रहा है। मुझ महासमुद्र पर ये विश्वपोत, ये विश्वरूपी जहाज तैर रहा है। भ्रमति स्वांत वातेन। और ये जो इधर उधर घूम रहा है, इसमें संकल्प विकल्प जो मन में उठ रहे हैं, उस हवा से, संकल्प विकल्प की हवा से ये जहाज चल रहा है ऊपर ऊपर। न मम अस्ति असहिष्णुता। और इसके चलने से मुझे कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये श्लोक का अर्थ है, सीधा सा अर्थ। तो ये जो अनंत महासमुद्र है, आत्मा, इसके ऊपर ये जो अधिष्ठान बना हुआ है, इसके ऊपर ये जगत रूपी जहाज मन की वायु से, मन के विचारों से, गतिविधि से, इच्छाओं से, भावनाओं से जो मन पैदा कर रहा है, उस हवा के लगने से ये इधर उधर चल रहा है। अब इसको किधर जाना है, क्या करना है, ये भी इसको मालूम नहीं है, बस चल रहा है। तो इस तरह की जहाज की जो है, एक अच्छा उदाहरण देकर के विश्व को जहाज मान लिया और आत्मा को समुद्र मान लिया, अनंत समुद्र, महासमुद्र। और इसके चलने की जो गतिविधि है, वो मन के विचारों पर, संकल्प विकल्प पर, इच्छाओं पर, भावनाओं पर, वो हवा इसको जब जब लगती है, तब तक ये जहाज चलता है। और अगर हवा ना लगे तो जहाज भी स्थिर है। ऐसा उदाहरण जो है, सटीक उदाहरण अष्टावक्र जी देते हैं। तो जहाज का और समुद्र का उदाहरण भी बहुत ही सुंदर है। क्यों सुंदर है कि इस पृथ्वी पर भी हम देखें तो यहां जो है 1/3 पानी है, यानी कि चौथाई भाग पृथ्वी है और बाकी 3 भाग में पानी है। तो ये समुद्र का अनंत विस्तार, अनंत फैलाव की तरह है हमारी आत्मा है। अब हमारी आत्मा नहीं कह करके मैं कह दूं कि मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं ही इतना फैला हुआ हूं और ये सारा जगत मुझ पर जो है एक सतह की तरह, एक ऊपरी ऊपरी तौर से चल रहा है, विचरण कर रहा है। और इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। इतने कितने भी जहाज चलो और रुक जाओ, डूब जाओ, कुछ भी हो जाओ, उत्पन्न हो जाओ, नष्ट हो जाओ, चलो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। कहते हैं कि भ्रमति स्वांत वातेन। अपने आप संकल्प विकल्प से ये चल रहे हैं। न मम अस्ति असहिष्णुता। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं इससे परेशान नहीं हूं, चले, कोई बात नहीं। तो यहां भी एक शांत स्थिति का जो है वर्णन किया गया है कि मैं अपने आप में शांत हूं। बहुत कुछ हो रहा है मुझे अधिष्ठान पर, पूरा खेल मुझ पर ही चल रहा है और मुझ में ही विलीन हो रहा है, मुझसे ही प्रकट होकर के मुझ में ही विलीन हो रहा है। फिर मैं क्यों बार बार जो है अचंभित हूं। मयि अनंत महाअंबो। फिर दूसरे श्लोक में, 7वें प्रकरण के दूसरे श्लोक में फिर जो है वो कहता है कि महा अनंत महाअंबोधो जगत विचि स्वभावतः उदेतु व अस्तम आयातु न में वृद्धि न चक्षति। बड़ा सरल अर्थ है इसका कि इस महासमुद्र के भीतर ये जगत स्वभावतः है, अपने आप है। पहले श्लोक में कहा कि प्रकट हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये मैं प्रकट नहीं कर रहा हूं, न मैं चला रहा हूं, ये स्वतः हो रहा है तरंगों की तरह।
जैसे हवा की लहरों से स्वतः तरंगें उड़ती है और फिर विलीन हो जाती है, उसी तरह से इस महासमुद्र में ये जगत जो है स्वभावतः स्वतः बन रहा है, बिगड़ रहा है। उदय तो वह अस्तम आया, तो उदय होता है अस्त होता है, ये इसका स्वाभाविक काम हो रहा है। न में वृद्धि है न च क्षति है, न में वृद्धि है न च क्षति है। और ऐसा होने में मेरी न तो कोई वृद्धि हो रही है और न कोई क्षति हो रही है, न मैं कम हो रहा हूं। ये जो घटना चल रही है संसार के बनने बिगड़ने की, उदय होने की, अस्त होने की, इन घटनाओं से मुझ में न तो कोई बढ़ोतरी हो रही है और न मैं कम हो रहा हूं। मैं ज्यों का त्यों हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं जहां का तहां ज्यों का त्यों स्थित हूं। यह है आत्म तत्व की गहन अन्वेषणा, दिशा निर्देश और उसमें स्थित होने की समझ की ओर इशारा। फिर कहते हैं मयि अंबोधो, मयि अनंत अंबोधो विश्वम नाम विकल्पना अति शांत निराकार एतत् एव अहम स्थितः। मुझ अनंत अधिष्ठान पर ये विश्व की कल्पना मात्र है। ये जो विश्व मैं देख रहा हूं या चल रहा है या आभासित हो रहा है, ये सिर्फ कल्पना है। कल्पना इसलिए कि ये क्षणिक है, अनेक तरह से रूपांतरित होता है, बदलता है, बिगड़ता है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है। एक स्वप्न की तरह है। स्वप्न में हजारों चीजें, वन, नदी, पहाड़, सूर्य, नक्षत्र, तारे, पूरा संसार बन जाता है और वो कहाँ विलीन हो जाता है, कितनी देर ठहरता है। इस तरह से ये पूरा जगत है, ये स्वप्न की तरह मुझ पर जो है तैरता हुआ सा है। ये कोई गहन बात नहीं है, ये कोई गहरा सत्य नहीं है। एक खेल की तरह, एक विचित्रता की तरह चल रहा है। तो ये विकल्पना है। कहा है कि मयि अनंत महाअंबोधो विश्वम नाम विकल्पना। विश्व नाम जो मैं कह रहा हूं ये भी कल्पना की तरह है। अति शांत निराकार, मैं तो अति शांत हूं, निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है। एतत् एव अहम स्थित, मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं। मैं इनसे कोई मिला जुला या इनके हलन चलन से विक्षेपित होने वाला या इनसे घबराने वाला नहीं हूं। मैं अपना आप में शांत हूं, ज्यों का त्यों हूं। न आत्मा भावेषु नो भावः तत्र अनंते निरंजने इति असक्तः अस्पृहः शांतः एतत् एव अहम आस्थितः। यानी कि आत्मा और देह तीनों काल में उपाधि रहित है। आत्म तत्व जो है वो निराकार है और देह आकार है। तो आकार और निराकार में कोई तालमेल नहीं, जबकि सारे आकार आत्म तत्व को अधिष्ठान मान करके हम देखें तो सारे आकार उसी के अंतर्गत तैर रहे हैं। जैसे ऊपर समुद्र का उदाहरण दिया, उसी तरह से अनेकों शरीर बनते हैं और बिगड़ते हैं। इस आत्म तत्व के ऊपर सब घटाबड़ी हो रही है, सब खेल चल रहा है। इति असक्त स्पर्श शांत, लेकिन मैं इससे निर्लिप्त हूं, इससे स्पर्शित नहीं हूं। मैं इस देह के साथ रहते हुए भी देह से स्पर्श मेरा नहीं है, इससे अलग हूं। देह मुझसे अलग है, मैं देह से अलग हूं। और देह एक कल्पना मात्र है, एक खेल की तरह है, एक स्वप्न की तरह है जो आती है और जाती है। एतत् एव अहम स्थित, मैं अपना आप में स्थित हूं। बाकी कुछ भी चलता रहे, कुछ भी लीलाएं बनती रहे, कुछ भी खेल चलते रहे, वो सिर्फ खेल ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं वो कि अहो चिन्ह मात्रम एव अहम इंद्रजालोपम जगत। मैं चिन्ह मात्र हूं,
सच्चिदानंद घन रूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। और ये जो जगत है ये इंद्रजाल की तरह, माया की तरह भ्रमित करने वाला ऐसे ही फैला हुआ है, होते हुए भी नहीं जैसा है। अतः मम कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना, मैं चैतन्य हूं और ये सब जड़ के खेल जो है चारों तरफ हो रहे हैं, इससे मेरा क्या तालमेल? तीनों कालों में मेरा और इनसे कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं, किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं। मैं स्वतः अपने आप में शांत और स्थिर हूं और एक मेरी ही सत्ता से ये सब हो रहा है, मेरे होने से ये सब है। इस तरह की बात जो है, बड़ी गहन बात 7वें प्रकरण में बताई गई। और इन्होंने कहा कि ऐसा जो निश्चय, दृढ़ निश्चय व्यक्ति है, ऐसा जिसका ज्ञान है और जो इस बात को लेकर के इसको समझता है और धारण करता है, अपने जीवन में उतारता है और जीता है इसको, तो फिर ये जितने भी भ्रम हैं उसको विचलित नहीं कर सकते, उसको दुखी नहीं कर सकते, उसको उहापोह में डाल करके किसी जाल में बांध नहीं सकते, क्योंकि वो देखता है कि सब मुझ में हो रहा है, मैं इनसे अलग हूं, मैं सर्वदा मुक्त हूं, मुझे मुक्त होने की भी जरूरत नहीं। मैं बंधा हुआ हूं तो मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ ही नहीं हूं, यही जानना है। मैं सर्वदा मुक्त हूं और मुझे कोई बांध भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा नहीं जो मुझे बांध दे, क्योंकि मैं सर्वत्र व्यापक, सबको समेटे हुए अपने आप में स्थिर हूं। इसलिए मुझे बांधने का कोई उपक्रम काम नहीं दे सकता। और फिर मुझे इसीलिए ये जो विधियां हैं, ये जो तरीके हैं, ये जो उपाय हैं छूटने के, वो क्यों करूं? क्योंकि मैं तो बंधा हुआ ही नहीं हूं। अगर बंधा हुआ हूं तो उपाय करूं। मैं तो सर्वदा मुक्त हूं, मुक्त मेरा स्वभाव है। इसलिए ये विधि मेरे पर लागू नहीं होती। न त्याग, न ग्रहण, न लय, किसी प्रकार की चीज का उपाय करके मैं कुछ करूं, इसका मतलब मैं भ्रमित हूं। मैं बंधन में मानूं तो उपाय करूं। जब बंधन रहित हूं, मैं सर्वदा एक जैसा हूं, फिर इन उपायों की कहां जरूरत है? क्यों करूं इनको? इस तरह की गहन बात इस 7वें प्रकरण में अष्टावक्र बताते हैं और 7वां प्रकरण संपूर्ण होता है।